वेदांत शास्त्र हमें सिखलाता है। उस प्रक्रिया को यहाँ पर आत्मानात्म विवेचन के रूप में भगवान शंकराचार्य जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का विवेचन हो चुका है, कारण शरीर का विवेचन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले कारण शरीर को समझाने के लिए इस संपूर्ण जगत की जो प्राग अवस्था है, बहुत सारा लाइट लगा दिए बाबा, इन्वर्टर पूरा खाली तो नहीं कर दोगे? तो आवाज़ चेक कर लो। तो उस कारण शरीर को समझाने के लिए पहले बताया कि संपूर्ण जगत का कारण क्या चीज है। नहीं, ये आवाज़ तो ठीक है, वो तो ठीक ही था। हम कह रहे हैं कि जो आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, तो उसमें जगत का, संपूर्ण जगत का स्थूल और सूक्ष्म जगत की एक प्राग अवस्था, बीजावस्था मानी गई। जैसे बीज से वृक्ष उद्भूत होता है, ऐसे ही ये जगत को भी वृक्ष माना हमारे शास्त्रों में। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, गीता जी में है। और गीता जी का मूल जो है कठोपनिषद में ये श्लोक है कि ऊर्ध्वमूल अवाक्शाखः एषोश्वत्थ सनातनः। तो इस प्रकार ये जगत वृक्ष का जो बीज है, प्राग अवस्था है, जगत वृक्ष की जो प्राग अवस्था है, आवाज थोड़ा उसका कम करना। तो वो प्राग अवस्था को अब ये संपूर्ण जगत उत्पत्ति से पूर्व कैसा रहा होगा, इसको पूरा अब अगर स्मैश्ड कर दे, गला दे, तो क्या उसका रूप बनेगा? तो उसका रूप जो है अव्यक्त कहलाएगा। माने उसको सब ऐसा घोल करके शरबत बना दो जिसमें उसकी सब अलग अलग कुछ भी विभक्त चीज नजर ना आए, एक रस बन जाए, है ना। तो वो जो एक रसावस्था है उसको ही अव्यक्त शब्द से कहा गया। हाँ, आवाज़ ठीक है। तो वो अव्यक्त जो हैं वो समष्टि कारण है, संपूर्ण जगत का कारण है। और उसी अव्यक्त का एक व्यक्तिगत रूप वो हमारे अपने माने जैविक जो ये शरीर इंद्रिय आदि है, व्यक्ति सत्ता उसका कारण है, वो कारण शरीर है हमारा। इसलिए यहाँ अव्यक्त का वर्णन प्रारंभ किया। उसी अव्यक्त का एक नाम है माया। अब वो अव्यक्त जो हैं वो ब्रह्म अथवा आत्मा से अगर भिन्न माना जाएगा
तो दो चीज़ हो जाएगी, एक आत्मा रहेगी और प्रकृति रहेगी। तो उसके ऊपर विचार बहुत अच्छे ढंग से 2 दिन हो गया 111वें श्लोक में, कि जिसमें सबसे पहले उसी की, उस अव्यक्त सत्ता जिसको भगवान की शक्ति, ब्रह्म की शक्ति कहा जा रहा है, उसकी जो एग्जिस्टेंशियल स्टेटस है, माने सत्ता की दृष्टि से उसकी स्थिति क्या बनती है, उसके अस्तित्व की दृष्टि से क्या बनती हैं, उसके ऊपर विचार किया कि ब्रह्म से यानी परमात्मा से वो कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भिन्ना भिन्न भी नहीं है, और न तो वो कोई सत पदार्थ हैं और न ही असत पदार्थ हैं, न ही सदसत हैं। जैसे रस्सी में सर्प का जो अस्तित्व है वो है ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, है भी नहीं भी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो वो सत भी नहीं और असत भी नहीं है, दोनों के रूप में उसका निर्वचन नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं अनिर्वचनीय, सदसद्भ्याम अनिर्वाच्यम। तो सभी अध्यस्त पदार्थ जो एक वस्तु भ्रम से दूसरे रूप में दिखे, उस जो दूसरा रूप है उसको बोलते हैं अध्यस्त रूप। सभी अध्यस्त पदार्थ क्या होते हैं? सत भी नहीं, असत भी नहीं, सदसत भी नहीं है। तो वो जो माया है, भगवान की शक्ति है, वो माया भी ब्रह्म या परमात्मा में अध्यस्त हैं। इतने विवेचन का तात्पर्य ये हुआ। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसीलिए प्रसन्न होकर के माया महारानी जो है अपना प्रकाश फिर दे दिया। अब मेरे ख्याल से ये लाइट भी तुम्हारा अगर बंद कर दो तो कोई हर्जा नहीं है। नहीं, आपके मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल का जो फोकस चल रहा है आराम से। हरिओम हरिओम। हाँ, तो ये बात समझ लेना कि माया जो है भगवान की शक्ति हैं, ब्रह्म की शक्ति हैं, ये हम कहते हैं, शास्त्र भी कहता है। लेकिन माया कोई सत पदार्थ, ब्रह्म है एक अद्वितीय सद वस्तु। माया उनमें जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, इसी प्रकार माया उसमें आरोपित है, कल्पित है। इस बात को समझने के लिए पर्याप्त जो है अनुशीलन की आवश्यकता है। सुनते 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 बुद्धि आपको इस बात को समझने में समर्थ होती है। तो माया जो है अध्यस्त वस्तु हैं और उसी ने ये सारा जगत का खेल दिखा रहा है, वही माया मूल अध्यास है। इसको इसलिए उसको मूलाविद्या भी कही जाती है। उसी से सारा भ्रम, जगत जो है ब्रह्म रूप में ना दिख करके है ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म ब्रह्म रूप में ना दिख करके जगत रूप में दिखाई पड़ता है। तो उस सांप का क्या हुआ भास्कर आनंद जी? सांप है वहीं पर, नहीं होने पर भी
दिखता है ना। अद्वैत सिद्धि में एक जो पंच मिथ्यात्व आया ना सोहम, तो उसमें एक मिथ्यात्व का लक्षण सच्चित सुखी के अनुसार दिया, स्वात्यंता भावाधिकरण प्रतियोगित्वम अथवा स्वभावाधिकरण वृत्तित्वम। जो वस्तु अपने ही अभाव जहाँ रहता है वहाँ में रहे तो सर्प वहाँ है नहीं, तो सर्पा भाव का अधिकरण कौन हुआ? रस्सी, माने इदम पदार्थ जिसको आप सांप समझ रहे हो। हाँ, स्वामी जी सुन रहे हैं। क्या हुआ? आपकी बात स्वामी जी को सुनाई दे रही है, आप पूछ सकते हैं। ब्रह्म के मन, माया ब्रह्म का मन है क्या? हाँ हाँ, वो ब्रह्म के मन के रूप में समझ सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं। और हमने एक बार बताया भी था, जैसे मैंने पंचदशी में आया है, जैसे हमारा मन है वैसे ही ब्रह्म का मन स्थानीय, ब्रह्म के मन को ही माया कहा जाता है। अभी बात आएगी, ये बात हम लोग अभी धीरे धीरे विचार करेंगे। धन्यवाद, आप सुन रहे हैं। ठीक ठीक। पहले दिन भी पूछा था। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे सुनाई नहीं पड़ा था, तो ठीक है, सुनते रहो, बात साफ हो जाएगी अभी। ठीक है, ओम नमो नारायण। हाँ, तो ये असल में बात हम धीरे धीरे जैसे विवेक चूड़ामणि अग्रसर होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे, क्योंकि ये माया का खाली पहले सबसे पहले, अब मन भी हम अपने मन जो है वो एक आत्मा अलग है, मन अलग है, ऐसा समझते हैं। इसीलिए ऐसा समझने से काम चलेगा नहीं। अरे नहीं नहीं महाराज, आपका खूब स्वागत है, नो डिस्टरबेंस। तो ये जो हैं ऐसा पहले, सबसे पहले, इसलिए माया के बारे में जब भी विचार होता है तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते वेदांती, माने सत हैं ऐसा नहीं, असत हैं ऐसा नहीं, सदसत हैं ऐसा नहीं। तो क्या है महाराज? भला कि बोले कि क्या है, क्या कहे, ऐसा ही समझ लो, जैसा सद भी नहीं, असत भी नहीं, सदसत भी नहीं, इसी को बोलते अनिर्वचनीय। तो जो हम बता रहे थे कि वो अद्वैत सिद्धि में आया, स्वभावाधिकरण वृत्तित्वम मिथ्यात्वम। अपने ही अभाव जहाँ पर है वहाँ पर जो दिखता है, माने जो वहाँ है नहीं, न होने पर भी वहाँ दिखाई पड़ता है, उसी को मिथ्या शब्द से, अनिर्वचनीय शब्द से कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ग्रस्त करने में थोड़े सरल है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सर्प वहाँ पर वो जो दिख रहा है वो तीन काल में वहाँ नहीं है, उसका अत्यंत अभाव है। लेकिन अभाव होने पर भी कोई चीज़ कैसे दिखता है? दिख रहा है लेकिन दिखने पर भी वो सत नहीं है, और उस समय दिखने पर भी वहां पर उसका अत्यंत अभाव है। तो अभाव जो माने है ही नहीं, वो दिखता कैसे है? यही आश्चर्य की बात है। माने कोई चीज अगर नहीं, कोई ना कोई चीज होगा तभी ना दिखेगा। कोई चीज नहीं है तो क्या दिख रहा है वो, और कैसे दिख रहा है? नहीं है पदार्थ, दिखेगा कैसे? कोई ना कोई वस्तु जो विद्यमान होगा वही ना दिखेगा। जो अभाव है, शून्यता है,
वो कोई सदरूप में दिखाई पड़े, ऐसा कभी होता है क्या? है ना? तो इसलिए वो दिखना नहीं चाहिए जो नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए। माने वहां पर रस्सी है तो रस्सी दिखना चाहिए। जो नहीं है वो दिख रहा है, जो है वो नहीं दिख रहा। तो इसलिए जो दिख रहा है और नहीं है बोल रहे हैं, अब ये दोनों बात बुद्धि कैसे माने उसको एक साथ में कैसे माने एक्सेप्ट करे? सुंदरदास जी का एक सुंदर पद है भगवान। अच्छा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो परकट देखिए, है सो दिसत नाई। पक्के वेदांती मालूम पड़ते हैं। तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसीलिए महाअद्भुता अनिर्वचनीय माया। और माया के बाल बच्चे माने ये जो जगत है सब ऐसा ही है। जितना भेद है वो सब ऐसे का ऐसा ही है। माने जो नहीं है वो दिख रहा है। इसको धीरे धीरे समझेंगे। जगत मिथ्या तो कोई घबराने की बात नहीं है। क्योंकि दिख रहा है और हम उसको कैसे नहीं समझे, लेकिन उसके लिए सारे प्रमाण और आपके अनुभव भी आपको बताएगा कि ऐसा ही है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब कहा कि महाराज जो नहीं है वो दिख रहा है और वो जगत भी सारा दिखाता है और उसमें हम बंधन में भी पड़े हुए हैं। माने हमारा भ्रम ही बंधन है। तो इसको कैसे उससे पार पाया जाए? तो उसके लिए आया ना अनादि अविद्या। तो अविद्या शब्द का अर्थ जो है अगले श्लोक में स्पष्ट कर रहे, अविद्या और त्रिगुणात्मिका। तो इस दोनों शब्द को माया के लिए, अव्यक्त के लिए प्रयोग किया है ना। तो अब एक एक करके अविद्या क्यों बताया वो बतला रहे हैं और फिर तीन गुण का स्वरूप भी बतलाएंगे। तो हमने उच्चारण तो किया, मेरे ख्याल से एक बार और उच्चारण कर लो एक साथ में। शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनश्याम, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनस्य, सर्पभ्रमो रज्जुविवेकतो यथा, सर्पभ्रमो रज्जुविवेकतो यथा, रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा, रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा, गुणास्तदीयः प्रथितैः स्वकार्यैः, गुणास्तदीयाः प्रथितैः स्वकार्यैः, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनास्य, सर्पभ्रमो रज्जुविवेकतो यथा, रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा, गुणास्तदीया प्रथितैः स्वकार्यैः। सर्पभ्रमो, सर्पभ्रमः यथा रज्जु विवेकतः, नश्य का ऊपर से अन्वय कर लेना। जैसे सर्प भ्रांति का नाश कैसे होगा? नारायण जी, सर्प को कैसे मारोगे? जो रस्सी में सर्प दिखाई पड़ रहा है उसको मारने का तरीका कुछ है तुम्हारे पास में? डंडा लेकर के उसको पिटाई करने से मरेगा कि नहीं मरेगा? तो
कैसे मरेगा? जो हमको दिखाई पड़ रहा है सांप, वो मरेगा कैसे? ठीक है, लेकिन वो मरेगा कैसे? माने दूर कैसे होगा? हाँ, यही बात है। तो सर्प जो भ्रम से दिखाई पड़ रहा है, उसको मारने के लिए लाठी डंडा तोड़ डालोगे, लेकिन सांप नहीं मरेगा। सांप मरेगा कैसे? ठीक से प्रकाश से देख लो कि ये रस्सी है। जैसे आपको रस्सी का विवेक ज्ञान हो जाएगा, माने उस वस्तु की यथार्थता का पता लग जाएगा, तो सांप गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है ना? तो सर्प, भ्रमकल्पित सर्प को मारने का क्या साधन है? जिसमें सांप दिख रहा है उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान। ठीक है ना? ठीक हो गया? और कोई है तरीका? और कोई तरीका नहीं है। इस पर अभी आ रहे हैं, पहले उसका अर्थ लगा दे। तो रज्जु के विवेक ज्ञान से जैसे सर्प भ्रम का, अच्छा, सर्प भ्रम शब्द से सर्प और भ्रम दोनों लेना, माने अर्थाध्यास, ज्ञानाध्यास। सर्प भ्रम और भ्रम से जो सर्प दिख रहा है। तो भाष्यकार ने गीता भाष्य में भी भ्रम माने ज्ञान और ज्ञान का विषय, ठीक है ना? जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक यहाँ पर है और उसका ज्ञान आपके भीतर है। तो ज्ञान और अर्थ दो चीज़ है ना। भ्रम भी ऐसा दो एक साथ में पैदा होता है, सर्पाकार वस्तु और सर्पाकार वस्तु का ज्ञान। पकड़ में आ रही है बात, है ना? तो माने इसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास, अर्थाध्यास। तो दोनों का नाश करने के लिए रज्जु का विवेक ज्ञान जैसे पर्याप्त हैं, ऐसे ही माया और माया मूल माया नष्ट हो जाएगी तो जगत भ्रम तो अपने आप शांत हो जाएगी। तो माया जो है वो जिसमें माया कल्पित है, किसमें कल्पित है? ब्रह्म में। एक ही सद वस्तु है, उसी में सब कल्पित है। वो है शुद्ध अद्वय ब्रह्म। शुद्ध माने उसमें कुछ मिलावट कुछ नहीं है, राग आदि दोष कुछ भी नहीं है। और अद्वय माने अद्वितीय। ऐसे जो ब्रह्म वस्तु है, उस ब्रह्म के विबोध जब आपका उसका विशेष साक्षात्कार हो जाएगा आत्मरूप में कि ये ब्रह्म है, ऐसा जब हो जाएगा तो ये सारा जो भेद है, द्वैत भ्रम है, उसका मूल कारण माया नष्ट हो जाएगी। तो माया जो है शुद्ध अद्वय ब्रह्म ज्ञान से नाश्या है। तो शुद्ध अद्वय ब्रह्म के ज्ञान को ही विद्या, ब्रह्म ज्ञान शब्द से कहा जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान से नाश्या है। तो ब्रह्म ज्ञान से उसका नाश हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान उसका विरोधी है, विद्या उसके नाशक है, निवर्तक है। इसलिए उसका नाम, माया का नाम पड़ गया अविद्या। और भी कारण है कि अविद्या माने वो आवरणात्मक शक्ति होने से भी अविद्या है। तो ब्रह्माद्वय अद्वय ब्रह्म विबोध नाश्या। तो अविद्या शब्द का व्याख्यान हो गया, है ना? विद्या से उसकी निवृत्ति हो जाती है। विद्या विरोधी कहना से ज़्यादा अच्छा, विद्या नहीं, विद्या विरोधी विरोधिनी यस्या,
दोनों में अंतर थोड़ा है। विद्या विरोधी कहोगे तो विद्या को उत्पन्न करने में वो रुक देगी, तो फिर कैसे तुम्हारा विद्या उत्पन्न कैसे होगी? इसलिए ऐसा कहना पड़ेगा कि विद्या है विरोधी जिसकी, हाँ, विद्या आने से जो भागती है उसका नाम अविद्या है। माने ऐसा हमको लग रहा है, नहीं तो विद्या विरोधी में अगर माया हमारे विद्या में विरोध करे तो विद्या तो कभी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो पहले से बैठी हुई है। अनादि अविद्या जो है पहले से बैठी हुई है। तो माया असल में विद्या में विरोध नहीं करती है, माया बल्कि विद्या को पैदा करती है। माने शुद्ध माया, सात्विक माया उसी का एक परिणाम है ना। हाँ, तो इसीलिए माया को विद्या विरोधी ऐसे नहीं सीधे बता सकते, बल्कि विद्या माया का विरोधी है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, तो इसलिए ये हो गया अविद्या। माने अविद्या में जो नहीं है ना, न विद्या हुई, आकार बन गया अविद्या। तो नई शब्द का दो अर्थ होता है, प्रसह्य प्रतिषेध और क्या प्रतिषेध ना। उसका देखो माने स्मरण कैसे चला जा रहा है। हाँ, नई का जो है ना अर्थ व्याकरण की दृष्टि में दो प्रतिषेध होता है। माने उसका भावार्थ ले लो, माने अर्थ हम बता दे रहे हैं। जैसे आपने कहा कि सब्जी में नमक डाला ही नहीं, मुंह में डाले, अलवणा जवागु, ऐसा आया ना व्याकरण में, लघुक में भी शायद आया है। अलवणा है, बिल्कुल नमक डाला नहीं, तो वहाँ पर डाला है लेकिन कम मात्रा में डाला, तो हमने कह दिया कि नमक डाला नहीं। बोलने वाला भी समझ रहा है कि डाले हैं, माने आ का नहीं का अर्थ वहाँ अल्पार्थ भी हो जाता है। अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या। हाँ, ये लड़की की तो पेट ही नहीं है, कमर ही नहीं है ना, अनुदरा। तो बिना पेट का कोई तो हो नहीं सकता, माने इतनी पतली कमर है तो उसकी प्रशंसा में बोल रहे हैं कि वो तो कमर जो है ही नहीं है, अनुदरा। तो ऐसे ये सब जो है माने निषेध सुनने पर भी सीधा निषेध नहीं है, वो अल्पार्थक होता है। इसी प्रकार जो हैं, जो मीमांसा में उदाहरण दिया है, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम, तो वहाँ न इक्षेत, वहाँ पर इक्षण का निषेध लेना है, अभाव लेना है, क्या लेना है, तो उस पर विचार हुआ। माने ब्रह्मचारी को उगते हुए सूर्य को नहीं देखना है। तो ईक्षण का निषेध लोगे तो ईक्षण का निषेध जो है वो कर्तव्य नहीं होता। तस्य व्रतम करके कर्तव्य का उपदेश है ना। तो माने कुछ आपको करना है, और ईक्षणा भाव जो है वो कर्तव्य नहीं। ईक्षणा भाव आपका, आप अभाव कैसे करोगे? ईक्षण कर सकते, ईक्षणा भाव। तो कहा कि उसका तात्पर्य है कि ईक्षण नहीं करना ऐसा संकल्प ब्रह्मचारी को लेना है। उस संकल्प से उसका ईक्षण माने ईक्षण विरोधी कर्तव्य है, ईक्षण विरोधी। तो वहाँ पर न इक्षेत का अर्थ हो गया ईक्षणा भाव नहीं, ईक्षण विरोधी संकल्प। ठीक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो है अविद्या शब्द का न विद्या अविद्या ऐसा नहीं है, विद्या विरोधिनी, विद्या विपरीता। विपरीत अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो नाश्य लगा देने से तो विरोधी अर्थ
सामने स्पष्ट रूप से आ रहा है। तो जो भी हो, माने मुख्य बात हुई कि हम लोग अविद्या शब्द का जो प्रयोग करते हैं माया के लिए, तो विद्या से नष्ट हो जाती है, इस अर्थ में है। सारा अर्थ ये हो गया। अब इसको त्रिगुणात्मिका क्यों कह दिया महाराज? जो सद भी नहीं असद भी नहीं, माने अनिर्वचनीय वस्तु है, विद्या से नष्ट हो जाती है, बल्कि विद्या से नष्ट हो जाती है, इसीलिए उसको सत नहीं माना जा सकता। भाई ज्ञान से जो सांप मर जाए तो असली सांप तो हो नहीं सकता। तो ज्ञान से अगर माया खत्म हो जाती है तो वो माया वास्तविक सत्ता नहीं रख सकती। तो जो अविद्या है, जो सत है नहीं, उसका त्रिगुणात्मक है, ये वो ऐसा वर्णन क्यों कर रहे हैं? कहा कि भाई मानना पड़ेगा। क्यों? स्वकार्यै प्रथितैः तदीया गुणाः प्रसिद्धा। क्योंकि जगत रूप जो कार्य हम देखते हैं, ये माया का कार्य है, इसके कारण के रूप में वो माया बैठी हुई है। और जगत का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते जगत के हर पदार्थ त्रिगुणात्मक होता है। तो इसका मतलब है कि इसके मूल में जो कारण हैं वो त्रिगुणात्मक है। यदि आपके हाथ में कोई वलय हो और वलय में वो स्वर्ण का गुण हो, तो क्या मानना पड़ेगा कि वलय चांदी से बना है? नहीं, स्वर्ण, क्योंकि वो गुण कहाँ से आया? उसके कारण से। न्यायिकों का एक सिद्धांत है ना, कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, है ना। तो कारण के गुण आया हुआ है। तो जगत के सारे पदार्थ जब तीन गुण से बना हुआ दिख रहा है, तो इसलिए मानना पड़ेगा तीन गुण ही असल में उसका कारण है। तो त्रिगुणात्मक पदार्थ है, उसी का नाम माया हम कह रहे हैं। जगत कारण जो त्रिगुणात्मक कोई वस्तु है, उसी का नाम माया है, उसी का नाम अविद्या है। और उनके गुण जो है महाराज, सत्व रज तम, ये प्रसिद्ध हैं। माने प्रसिद्ध माने लोक में प्रसिद्ध तो नहीं है, शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, और शास्त्र का जो संस्कार जिनमें है उनमें प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कह करके सांख्य शास्त्र में भी प्रसिद्ध हैं, अपने वेदांत में भी प्रसिद्ध हैं, बल्कि पुराण आदि में सब जगह, है ना। इसी बात को तो वो कहाँ पर रखा है कि देखो परमाणुवाद जो न्यायिकों का है, उसका समर्थन किसी पुराण में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति से जगत बनी है, ये भगवान ने बनाया है, ये सभी पुराणों में इसी बात को लिया गया है ना। तो प्रसिद्ध है। अष्टादश पुराण हो, हमारे धर्मशास्त्र, स्मृति शास्त्र जो भी हो, उसमें ये बात आपको मिलेगी। लेकिन ये है क्या महाराज? ये तीन गुण जो आप नाम दे रहे हैं, सत्व रज तम, उसको आगे वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वैसे तो गुणों का वर्णन हम लोगों को, गुणों का आपका चल रहा है ना बाबा? अच्छा, एक बार हम लोगों ने विचार कर लिया है, सत्व क्या है, रजत क्या है, तम क्या है। अब यहाँ पर कैसे विचार किया उसको हम देखते हैं। 113 नंबर श्लोक देखिए। विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, विक्षेप शक्ति रजसः क्रियात्मिका, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः
प्रसृता पुराणी रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं रागादयोस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारः दुःखादयो ये मनसो विकारा विक्षेपशक्ति रजसः क्रियात्मिका यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा। तो रजगुण का पहले वर्णन कर रहे हैं और उसको जो है रजगुण का भी दो माने आयाम से उसका वर्णन कर रहे हैं। एक तो पूरे जगत, क्योंकि वो समष्टि कारण भी है, और हमारे में रजोगुण किस रूप में प्रकट होता है, जगत में कैसे रजोगुण काम करता है और मेरे में कैसे काम कर रहा है, दोनों तरफ से दिखा रहे हैं। तो विक्षेप शक्ति ही रजसः क्रियात्मिका, क्रिया रूप कोई भी क्रिया वो जो है वो माया की विक्षेप शक्ति कहलाती है। विक्षेप कोई चीज़ जैसे फेंकना हो ना, क्षेपण, विविध रूपेण क्षेपणम विक्षेप, तो वो कोई चीज़ फेंकती है माने क्रिया। तो क्रियात्मिका जो विक्षेप शक्ति हैं वो रजसः, रज का वो कार्य है या स्वरूप है, वही रज है समझ लीजिए। क्योंकि प्रकाश क्रिया स्थिति प्रवृत्तिशीलम, स्थितिशीलम, हाँ, भोगापवर्गार्थम भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, है ना। क्या है पूरा सूत्र श्याम जी? प्रकृति नहीं, प्रकाश। हाँ ना वो सूत्र, वो तो दूसरा सूत्र बता रहे हो। उसके पहले वाला वही ना है। हाँ, तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, हाँ, गुणेन्द्रियात्मकम, हाँ, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम। एक विशेषण और है। अच्छा, तीन ही पद है भाई। हाँ, तो ये जो सूत्र हैं ये, हाँ, लेकिन बड़े जो हैं इतने संक्षेप में ऐसा बांधा उस चीज़ को, तो प्रकाशशील पद सब में लगना है। प्रकाशशील, क्रियाशील और स्थितिशील। यही प्रकाशशीलता ये सत्वगुण, क्रियाशीलता रजगुण और स्थितिशीलता तमगुण, है ना। हमने इस पर विचार किया है यहाँ पर। तो यहाँ जो है क्रियाशीलता जो है यही रजगुण का स्वरूप है। निरंतर जो है, जैसे कोई बेचैन हो तो चुपचाप बैठते ही नहीं हो, कुछ ना कुछ करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना, ये क्रियाशीलता। आजकल होता है ना, एक बीमारी हो जाता है, जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव बोलते हैं, माने बहुत चंचल बीमारी है। तो बड़ा भाई हमने देखा कि बड़ा मुश्किल है, ऐसे सब ठीक मालूम पड़ता है, एकदम अच्छा चेहरा, अच्छा ये,
लेकिन कोई भी एक काम वो करता ही नहीं है। वो जो है, अब जैसे उसको खाने के मन हुआ तो फ्रिज खुलेगा, चीज़ निकाला, एक गिलास खाया, तब तक ये इसको छोड़ करके फिर दूसरे काम में लग गया, फिर उधर गया, फिर वो तीसरे काम में लग गया। माने उसको जो है एक कमरे में रखना, माँ बाप कितना, माने वो बीमारी है। कैसे, माने कैसे कैसे बीमारी, माने वो देखे बिना समझ में नहीं आता। हाइपर एक्टिव, माने हम लोग जो एक्टिव होते हैं भाई, जब काम करना होता है तो उसमें प्रवृत्त होते हैं, फिर निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन उसकी निवृत्ति नाम की चीज़ तो कितना दुखदाई होता है। अच्छा, कोई भी गुण बढ़ जाए, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्रवृत्त होते ही नहीं, निवृत्त ही रहते माने आलसी हिलते ही नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि बोले जब बैल खरीदने जाते हैं ना किसान बाजार में, तो वो जो हैं बैल के पूंछ में ऐसा मरोड़ करके देखता है, मैंने कैसा, हाँ, छटपट कैसा है उसका। तो बोले कुछ जो बैल होते हैं वो ऐसा करने से और बैठ जाता है तो बोले यह आलसी बैल, इससे काम होगा नहीं तो कहने का अर्थ यह है कि क्रियाशीलता, ये जो है इसको विक्षेप शक्ति कहा जाता है, वो रजोगुण का स्वरूप है। तो वो करते, उससे क्या हुआ महाराज, संसार में क्या हुआ? बोले यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। ये जो है गीता जी से पूरा का पूरा पाद भगवान भाष्यकार ने ले लिया। यतः प्रवृत्ति ही, है ना, 15 अध्याय में आया ना? नहीं, उससे पूर्व है ना भैया पूरा पूरा रटना पड़ेगा जैसे शाखा विषय प्रवाला आदर्श बोला ननुसंधानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। हाँ, लो अभी भी नहीं आया हाँ आओ आया यथा प्रवृत्तिर। हाँ तो वैसे तो वहाँ पर बताए कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, उस परम आदि पुरुष के शरण में मैंने शरण लिया, आपके शरणागत हो रहा हूँ। कौन है वो आदि पुरुष? यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिनसे ये पुरानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विशेषण है पुराणी। यतः माने जिनसे, पुरानी प्रवृत्ति ही प्रसृता निकली। तो पुरानी प्रवृत्ति क्या है? पुरानी प्रवृत्ति आज की नहीं, आपकी हमारी नहीं, जो प्रवृत्ति बहुत पुरानी, कब से बोला, माने सृष्टि के आदि काल से ही बोल कि अनादि काल से चल रही है। क्या प्रवृत्ति है महाराज? कौन सी प्रवृत्ति उनसे निकली? हाँ हाँ, ये जगत प्रवृत्ति, ये जो जगत, कैसी प्रवृत्ति है जगत की? देखो निरंतर जो है, अगर इंसान को देख लो, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, निकल ही रहे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आज तक स्टॉप हुआ? यहाँ पर जो है वो चलेगा, क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग ना, क्या बोलते हैं हर प्राणी का अगला जनरेशन, उसके बाद दूसरा, उसका, लेकिन कब से शुरू हुआ है ना?
अरे पुरानी ये प्रवृत्ति कब से चल रही है? पुरानी प्रवृत्ति। इसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व प्रवृत्ति भी पुरानी है। कितनी पुरानी है? हमारी आपकी प्रवृत्ति का तो एक टाइम माने स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये जो प्रवृत्ति चल रही है ना, बोले कि आजकल आपकी प्रवृत्ति क्या है, माने क्या करते हो, या किसी संस्था की प्रवृत्तियाँ है ना। तो भगवान की प्रवृत्ति देख लो, कितने बड़े प्रवृत्ति करने वाले, और उपदेश दे रहे हैं कि सब निवृत्त हो जाओ दोनों प्रकार से है प्रवृत्ति करने। तो ऐसी प्रवृत्ति चला रहे हैं भगवान, ये पूरा संसार उनकी प्रवृत्ति चल रही है। और ये जो है कब से चल रही है श्याम जी? अनादि कैसे? इसका तो आरंभ हुआ ना, माया से आरंभ हुआ ना। माया तो अनादि है, लेकिन माया की प्रवृत्ति, कोई भी प्रवृत्ति कैसे अनादि होगी? कभी ना कभी शुरू होगा, तभी ना उसका नाम प्रवृत्ति होगा। हाँ, प्रवृत्ति कैसे अनादि होगी? जो जगत है ये तो माया ही है ना। हाँ, तो माया अनादि है, हाँ, तो प्रवृत्ति उसी का हिस्सा है, एक अंग है। हाँ। तो माया ही अनादि होगी तो प्रवृत्ति माने आपका कहना है कि माया जब से तब से प्रवृत्ति कर ही रही है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ये जो जगत माया का ही रूप है। हाँ। तो प्रवृत्ति को अलग से हम कैसे फिर ले सकते हैं? माने जगत की प्रवृत्ति होती है, फिर निवृत्ति भी तो होती है। प्रलय जब आता है तो उस समय जो है वो तो प्रवृत्ति स्टॉप हो जाती है। तो वो अनादि कैसे कह रहे हो? सृष्टि का तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना। वैसे तो प्रश्न उपनिषद में आया जो आया। सब महाराज आप ही बता दो, क्योंकि समय ज़्यादा खराब नहीं करना है। आया कि स्वामी जी जो ब्रह्मा हैं उनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। फिर ब्रह्मा जी ने जैसे मान लो ब्रह्म से हुई, माया से हुई, ब्रह्मा से हुई, लेकिन आखिर उसकी प्रवृत्ति का तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सादी वस्तु को आप अनादि क्यों बता रही है, मैं पूछ रहा हूँ। मैं उसको इसलिए अनादि बता रहा हूँ क्योंकि जो सृष्टि है वो तो माया की है। माया अनादि और शांत भी है। माया शांत है। अब इधर उधर उलझने से फायदा नहीं है। ऐसा है कि ये पहली सृष्टि नहीं है, इस सृष्टि का तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये सिलसिला जो है ये अनादि है बाबा, इतना ही बताना था ना। परंपरा अनादि। हाँ जी, तो ब्रह्मा जी से फिर आदि पुरुष मनु जी से जो चली परंपरा, हाँ, वो तो चली ना, तो अनादि तो नहीं है। फिर अनादि नहीं। हाँ, लेकिन ये जो चली है इससे पहले प्रलय था, और उससे पहले सृष्टि थी, एक और सृष्टि थी, उससे पहले सृष्टि। हाँ। तो ऐसे पीछे चलते जाओगे, इसका कोई प्रथम सृष्टि करके कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए इसको सृष्टि को, माया की अनादिता अलग चीज है। माया अनादि है, ब्रह्म अनादि है, वो अलग चीज है। लेकिन जगत अनादि कैसे? जगत तो कार्य है, वो तो शादी, कार्य माने कुछ हुआ तो वो तो शादी होना चाहिए। तो जगत को जब अनादि बतलाया जाता है उसको प्रवाह रूपेण अनादि। पकड़ में आई बात? दोनों का अंतर। कारण जो वस्तु है माया, वो अनादि है क्योंकि उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, तो वो तो सब हमेशा है। लेकिन जगत तो पैदा होता है ना, तो जो पैदा होने वाला वस्तु है उसको आप अनादि कैसे बता दोगे? तो इसलिए वो प्रवाह रूप से अनादि है। साफ हो गया नहीं बात? अच्छा, क्या है आप जरा परिष्कार कर दो। श्याम जी को साफ हुआ कि नहीं वो समझे। हाँ, अच्छा ना, वो तो आप साफ कर देना
नहीं भाई, टाइम ज़्यादा खराब होता ना, ऐसा बात मैंने ऑनलाइन चल रहा है, ऐसे क्लास हो तो बात अलग है। ना माने इसमें अनादिता के दो बिंदु होते हैं, एक व्यक्ति अनादि होता है हाँ और एक परंपरा अनादि होती है। तो ये जो सृष्टि व्यक्ति है, इस बार वाली जो सृष्टि है, इसको अनादि नहीं कहा जा रहा है। व्यक्ति रूप से सृष्टि अनादि नहीं है, सृष्टि परंपरा के रूप से अनादि है। जैसे ये सृष्टि है, उससे पूर्व एक और सृष्टि थी, उससे पूर्व इसके सदृश एक और सृष्टि थी, उससे पूर्व। तो ये जो सृष्टि की परंपरा है, ये परंपरा रूप से अनादि है, ये व्यक्ति रूप से इसको अनादि नहीं कहा जा रहा है। उतना ही कहना। ठीक। तो ये पुरानी प्रवृत्ति है, पुरानी चिरंतनी, पुरानी आदत है ये ब्रह्म की, है पुरानी आदत। माया। ब्रह्म का आदत का ही नाम माया है। तो ये जो पुरानी प्रवृत्ति है, माने जगत की, जो उत्पन्न करने की, चलाने की, बल्कि निवृत्ति की भी, ये जो चल रहा है जगत व्यापार, जगत प्रवृत्ति, ये पुरानी है, माने प्रवाह रूप से अनादिकाल से चली आ रही है। वो जिससे ये चल रही है प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति जो है उसके मूल में माया का रजोगुण है, जो क्रियाशील रहती है, निरंतर क्रिया करती रहती है। ठीक हो गया? यतः, यतः माने रजसः, रजस से ये पुरानी प्रवृत्ति आया। अब भाई ब्रह्म की शक्ति अगर माने काम कर रहे तो ब्रह्म ही कर रहे हैं, यही मानना पड़ता है ना। इसलिए ब्रह्म कार्य है, ब्रह्म शक्ति का कार्य होने से। यानी आप कोई काम करते हैं कि आपकी शक्ति वो काम करती है। शक्ति करेगी, लेकिन बोला किसको जाएगा? जिसकी शक्ति है। तो एक ही चीज़ है, इसीलिए तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्य, यतः, उस जिस पुरुष से ये असल में पुरुष की शक्ति से, पुरुष अपने शक्ति से प्रवृत्त कर रही है, लेकिन वो पुरुष की प्रवृत्ति कहा गया गीता जी में। तो इस प्रकार से ये रजगुण का स्वरूप आ गया। और हमारे में उसकी स्थिति क्या है? देखो कैसे हम अपने रजगुण की, हमारे अपनी चेतना में, अपने वैयक्तिक जीवन में हम उसको कैसे समझे? अस्याः रागादयः नित्यं प्रभवन्ति, दुःखादयः नित्यं प्रभवन्ति, ये मनसो विकाराः। माने ऐसा लगाए, ये मनसः विकाराः रागादयः दुःखादयः ते नित्यम अस्याः प्रभवन्ति। मन के जो सारे विकार हैं, परिवर्तन हैं, क्या है? राग आदि, राग द्वेष आदि, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब अगले श्लोक में सबका वर्णन है। और जो दुख आदि हैं, सुख दुख आदि का जो परिवर्तन मन में होता रहता है, कितना मन माने बदलता रहता है। पूरा दिन भर में मन के कितने बदलाव होता है, और उसमें ऐसे जो विचार चलता है वो भी बदलाव है ना। लेकिन हम लोगों को इफेक्ट ज़्यादा जो करता है वो है काम क्रोध लोभ। जब बड़ा कोई इमोशंस ग्रो होता है, माने इमोशंस को क्या कहते हैं? आवेश या भावावेग, हाँ संवेग बोलते हैं, भावावेग है ना, भावना। तो वो सब राग आदि हैं। और दुख आदि जो सुख दुख, सुख से एकदम खिल जाते, दुख से एकदम मुरझा जाते हैं, परेशान हो जाते, उद्वेग टेंशन हो जाती है। ये सब चीज़ें, मन की ये सारे विकार जो हैं, ये रजोगुण की क्रियाशीलता, रजोगुण हावी हो रहा है। रजोगुण के प्रभाव से ये सब विकार आपके मन में आता है। सत्वगुण के प्रभाव से क्या मन में आता है वो भी बताएंगे, तमोगुण के प्रभाव से क्या आता है वो भी बताएंगे। लेकिन ये रागादि जो हैं और दुखादि, ये जो मन के विकार है, ये रजोगुण के कारण हैं, विक्षेप शक्ति का कार्य हैं।
ठीक हो गया। अब ये क्या हैं वो अगले श्लोक में बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आज इतना ही रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम हरि ओम।